प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैं बड़ी खुशी के साथ आपके सामने आया हूँ, क्योंकि हम इन दिनों में कल और परसों प्रभु यीशु का पवित्र दिल का और माता मरियम का निष्कलंक हृदय का पर्व मनाए। उम्मीद है कि आप भी अपने अपने इलाके में, चर्च में, भवनों में ईद बड़ी खुशी से और उल्लास के साथ मनाए होंगे। नहीं मनाया तो आज मनाइएगा, बोले हालेलुया। और प्यारे भाई बहनों, इस अवसर पर मैं आपके लिए आशीर्वाद घोषित करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे बढ़कर क्या चाहिए। अभी जो इसे कलीसिया में इस ईद के साथ आम तौर पर क्या है, जितना भी ईदों का जो समय था ना, वो समाप्त हो रहा है। अब आम समय तो शुरू हो गया पेंतकोस्त के बाद, फिर भी हम होली ट्रिनिटी संडे और प्रभु यीशु का पवित्र हृदय शरीर और लहू का पर्व, पवित्र हृदय का पर्व और अभी पवित्र निष्कलंक हृदय का पर्व, इस तरह सब मनाया है। अभी पूछे जाए तो नवंबर महीने का लास्ट तक हम लोग कोई इस प्रकार का कोई पर्व नहीं मना रहे हैं जो ईस्टर से जुड़ा हुआ है। और आगमन काल तक हम आम तौर पर ये आम समय है हमारे लिए, कोई विशेष मिस्ट्री के ऊपर कलीसिया मनन नहीं कर रहा है। पर हम लोग कई सारे संतों का और कई सारे और भी पर्व मनाते हैं। पर प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको आज और कल 2 दिन और माता मरियम के साथ ही ये मेडिटेशन जारी रखना पसंद करूँगा। वो है कि आज हम बाइबल के जो नए नियम के अंदर माता मरियम के बारे डायरेक्ट मेंशन जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। वो उसके बारे वो है कि पेंतकोस्त के अवसर पर माता मरियम उस नवजन्म कलीसिया के साथ वहाँ पर मौजूद थी। तो मैं आपके लिए पाठ आज पढ़ना चाहूँगा और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 1, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 1 वर्सेस 12 से लेके 14 तक। प्रेरित जैतून नामक पहाड़ से यरूशलेम लौटे और यह पहाड़ यरूशलेम के निकट विश्राम दिवस की यात्रा की दूरी पर है। वहाँ पहुंचकर वे अटारी पर चढ़े जहाँ वे ठहरे हुए थे। वे थे पेत्रुस तथा योहन, याकूब तथा अंद्रयास, फिलिप तथा थॉमस, बरतलोमी तथा मत्ती, अल्फई के पुत्र याकूब तथा सीमोन जो उत्साही कहलाता था, और याकूब का पुत्र यूदस। 14वां वचन में लिखा है, ये सब एक हृदय होकर नारियों ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। आइए प्यारे भाई बहनों, एक पल हम प्रार्थना करें। माता मरियम के साथ हम वचन में अभी भी पढ़ा, वे प्रार्थना में लगे रहते थे। यीशु के मृत्यु के पश्चात और स्वर्गारोहण के पश्चात उन लोगों के बारे बार बार बताते हैं कि ये वे सब एक मन और एक दिल होकर एक जगह पर इकट्ठे होकर प्रार्थना में समय बिताते थे। वो मंदिर में भी जाकर प्रार्थना में सदा समय प्रार्थना में समय बिताते थे। हे प्यारे खुदावंद खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते, तेरी आराधना करते, तेरी जय जयकार करते हैं। माता मरियम उन शिष्यों और सभी अन्य लोगों के साथ जो यीशु के पीछे चलते आए, उनको इकट्ठा कर कर उसके अगुवाई में प्रार्थना में बने रहें। माता मरियम ने संपूर्ण कलीसिया को, खास करके यीशु के खास चेलों को और उनके और या अनुयायी लोगों को इकट्ठा किया माँ मरियम के अगुवाई में, ताकि यीशु के मृत्यु के पश्चात कोई भी इधर उधर बिखर न जाए। तो माता मरियम ने शुरुआत में प्रभु आपकी कलीसिया को संभाला और पवित्र आत्मा के आगमन तक
खास करके पवित्र आत्मा से शक्ति प्राप्त करने तक माता मरियम उनके साथ ही था, आपका वचन में लिखा है। प्यारे प्रभु जी, आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, जैसे काना विवाह में माता मरियम उस पवित्र परिवार में उपस्थित थे, उसी तरह और पेंतकुस्त के दिन माता मरियम किस प्रकार उन शिष्यों के साथ, बाकी नारियों और शिष्यों के साथ वहाँ पर मौजूद थे, उसी तरह हमारे साथ भी रहे। आज हमारे लिए एक नया पेंतकुस्त का अनुभव प्रभु प्रदान करें और प्रभु के कृपाओं में, प्रभु की आशीषों में बढ़ने के लिए हम विशेष रूप से आज प्रार्थना करें। हे प्रभु जी, हम माता मरियम की विशेष उपस्थिति हम चाहते हैं, ताकि हमारा उठना बैठना चलना फिरना, आत्मा में आगे बढ़ना, पवित्र आत्मा में नया जन्म लेना और प्रभु के गवाह बनने का, ये सब कार्यों में माता मरियम हमारी सहायता करे, हमें हाथ पकड़ कर आगे ले चले, यीशु के साथ जुड़े रखें, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए हमारी मदद करे। ये दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हमने कल देखा माता मरियम का पर्व मनाते हुए, माता मरियम की ज़िंदगी की शुरुआत से लेकर उसने हर दुखों को जो ज़िंदगी में आया वो खुशी से एक्सेप्ट किया, झेला, साथ ही साथ उसने दुखों को मुक्ति के कार्यों में बदल दिया और हर एक दुख तकलीफ और संकट को ईश्वर के हाथ से अपना लिया। कभी दुख तकलीफों के सामने उसने ना नहीं कहा, हाँ कहा, और हाँ कहते हुए दुखों को पवित्र किया है, दुखों को पवित्र किया, यीशु के हाथों में सौंप दिया, ईश्वर के हाथ में सौंप दिया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यही माता मरियम ने किया है। वही माता मरियम आज हमारे साथ है, हमारे बीच में है। वही माता मरियम हम लोगों को आज सिखा रहे हैं। तो 11 लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी यूदस इस्करियोती के अलावा बाकी 11 का नाम एक बार फिर बाइबल में ऑर्डर में लिखा है। तो वो 11 लोग और इसके बाद यीशु की माता मरियम और अन्य नारियों और उनके भाइयों के साथ अटारी पर चढ़े और वहाँ पर प्रार्थना में लगे रहें। हालेलुया। मैं आज ये वचन का अभिषेक और आशीष आपके लिए घोषित करता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, माता मरियम आपके साथ आपके घर में आज आ जाए, प्रार्थना में आपके साथ बैठे और सिर्फ एक संसारिक आशीषों का नहीं, आत्मिक वरदानों का बारिश भी हो जाए। वो काना के विवाह के अवसर पर उन परिवार का, उस परिवार का जो एक शारीरिक यानी उनके जो मटेरियल थिंग्स था उसके कमी होने पर उनको मदद की। वही माता मरियम आज आत्मिक तौर से आपको ब्लेस करने जा रहा है, वो है आत्मा के दान और वरदानों से। बोले हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है, कितनी खुशी की बात है, कितने बड़ी बात है कि शिष्यों को सबको इकट्ठा करके, सारे शिष्यगणों को इकट्ठा करके पेंतकोस्त के यानी पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के आगमन तक, वो क्रूशियल टाइम था। यीशु के मरने के बाद शिष्य सब इधर उधर बिखर सकता था, क्योंकि किसी का हिम्मत नहीं था कि इस प्रकार और मरने का तुरंत। जब पवित्र आत्मा आने तक, ऊपर से शक्ति आने तक इनको इकट्ठा करके रखना बहुत ज़रूरी था। उसमें अहम भूमिका निभाई है माँ मरियम ने। तो प्रभु के साथ हमें जुड़े रखने में माता मरियम हमेशा आगे आते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए याद रखना, यीशु मसीह के साथ जोड़ने वाली है माँ मरियम, यीशु से अलग करने वाला नहीं है। इसलिए मैं माता मरियम को बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि वो हमेशा मुझे यीशु मसीह के साथ जुड़े रहने में मदद करते हैं। बोलिए आमीन। आज ये प्रार्थना करिए प्यारे भाई और बहनों, माता मरियम से कहें, प्यारी माँ मुझे यीशु के साथ जुड़े रखिए। बोलिए आमीन। मुझे यीशु के साथ एक बना रखिए, जुड़े बना रखिए। तो मैंने कहा ना, बहुत पहले मैंने प्रार्थना किया था, प्यारी माँ मरियम अपने बेटे के साथ मुझे भी अपने बाहों में उठा ले। और अगर मैं ज़्यादा वजनदारी लग रहा है कि आप दोनों हाथ से थक जाएगा, अपने बेटे को क्या है 2 मिनट के लिए नीचे उतारो और मुझे उठा लो।
अभी मैं आपको कहता हूँ, कई बार मैंने प्रार्थना की है, प्यारी माँ मरियम जैसे यीशु को आपने खिलाया, यीशु ने यीशु को पिलाया, यीशु के साथ टाइम बिताया, सिखाया, तो मुझे भी उसके बगल में बिठा के सिखाओ। जो माता यीशु मसीह को सिखाई है और उसका टीचर बना है, उसके लिए उसको भोजन खिलाया है, उसको प्रभु के मतलब सभी नियमों के बारे में शिक्षा दी, तो वही माँ आपको नहीं पढ़ाएगा, आपको नहीं सिखाएगा, आपको यीशु के साथ खेलने नहीं देगा क्या? तो यीशु के साथ जुड़े रहने में वो माँ आपकी मदद करेगा। बस आपको क्या है, माँ मरियम को अपनी माता मानना है और अपने आप को उसका बेटा और बेटी, बस इतना ही आपको करना पड़ेगा। कल हमने क्रूज के नीचे खड़ी माता मरियम के बारे में देखा और यीशु मसीह ने यूहन्ना को माता मरियम को सौंप दिया और माता मरियम को कहा, बदरे ये तुम्हारा पुत्र है। बोले हालेलुया। सो ये प्रक्रिया है ना, होना चाहिए आपके जीवन में, ये प्रोसेस होना पड़ेगा। तो आप देर नहीं करना, जल्दी से माता मरियम को आपके घर में अपने जीवन में स्वागत कर, वो माँ आपका संचालन करेगी। बोले हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के अनुग्रह को सबसे बड़ा वरदान है पवित्र आत्मा का वरदान। उसे प्राप्त करने के लिए हमें माता मरियम की ज़रूरत है। शुरू से लेके लगभग जब से माता मरियम के बारे नया नियम में पढ़ना शुरू किया, मैं वहाँ से आपको आज पेंतकोस्त तक लेकर आया, जो डायरेक्ट माँ मरियम के बारे में मेंशन है। मैंने भविष्यवाणी और प्रकाशना ग्रंथ को अभी टच नहीं किया, क्योंकि भविष्यवाणियाँ हैं नबियों के ग्रंथ में, माता कुंवारी गर्भवती होगा सब लिखा है, मैंने उसको टच नहीं किया। बस नया नियम में लूकस का पहला अध्याय से लेकर प्रेरित चरित्र पहला अध्याय तक मैंने आपको लेकर आया। इस जर्नी में 13वां दिन है, ये 13 दिन के ये जर्नी में हमने न्यू टेस्टमेंट में यानी सुसमाचार से और प्रेरित चरित्र से ये देखा, डायरेक्ट जहाँ पर माता मरियम के बारे लिखा है, मैं आपके साथ उसको शेयर किया है। बोले हालेलुया। और प्यारे भाई और बहनों, याद रखना, माता मरियम को हम अपने जीवन से और कलीसिया से, विश्वास के जीवन से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि माता मरियम के साथ यीशु है और पवित्र आत्मा है और पिता ईश्वर है। तो आपको माता मरियम को हमारे जीवन से, हमारे प्रार्थना से, हमारे जीवन के अलग अलग हालातों से अलग नहीं कर सकता। पर उल्टा क्या है, माता मरियम का किस प्रकार मदद मांग सकते हैं, उसका अनुभव हम कर सकते हैं, हमें ये कोशिश करना है। सबसे बड़ी बात मैं आज आपके सामने रखना चाहूँगा, देखो सब लोगों के साथ है ना माता मरियम उपस्थित रहकर पेंतकोस्त के लिए अपने शिष्यों को और बाकी लोगों को तैयार किया। उसके नेक्स्ट वर्ड्स अगर 15वां वचन पढ़ेगा, हम ये देखते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 1 का 15, उन दिनों पेत्रुस भाइयों के बीच खड़े हो गए, वहाँ लगभग 120 व्यक्ति एकत्र थे। सो देयर वर 120 पीपल, एक दो जन नहीं था, 120 लोग वहाँ पर उपस्थित थे। तो इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर कर इनको प्रभु के साथ जुड़े रखने वाली है प्यारी माँ मरियम। कलीसिया की संरक्षिका है, कलीसिया को एक साथ रखने वाली है। आज भी हमें प्रार्थना करना माता मरियम के मध्यस्थता से, संत पापा के लिए, सारे कार्डिनल्स, आर्चबिशप, पुरोहितों, सभी के लिए प्रार्थना करना, ताकि माता मरियम हम सबों को और कलीसिया को खास करके संभाले। बोले हालेलुया। और आपके बच्चों को माता मरियम के हाथों में समर्पित कर, वो प्रभु से जुड़े रखेगा और पवित्र आत्मा से जुड़े रखेगी। बोले हालेलुया। और इतने सारे लोगों को पेंतकोस्त में पवित्र आत्मा का आगमन तक माँ मरियम ने संभाल के रखा, एक साथ रखा। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे और दुनिया के कोने कोने में जाकर प्रभु का सुसमाचार करना शुरू किया। सब बोले आमीन, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इसलिए माता मरियम के ज़रूरत है, चाहे वो साक्रमेंट का लाइफ में हो, चाहे विश्वास में बढ़ने की बात हो, चाहे आत्मा को प्राप्त करने में हो,
चाहे यीशु मसीह के साथ रिश्ता गहरा करने में हो, हमें माता मरियम की ज़रूरत है। हाँ प्यारे भाई बहनों, आत्मा में बढ़ना है, पवित्र आत्मा के वरदानों को उसके गहराई में महसूस करना है। माता मरियम से कोई और बड़ा नहीं है जिसके ऊपर पवित्र आत्मा आ ठहरा, और पवित्र आत्मा के शक्ति से शब्द देह बन रहा है माँ मरियम के गर्भ में। जस्ट इमेजिन करो ना, वो जो व्यक्ति इतने आत्मा से संपन्न और परिपूर्ण, वो कैसे उसकी मदद नहीं मांगेगा, कैसे उसके मध्यस्थता नहीं मांगेगा। कई लोग सवाल उठाते हैं, माता मरियम के पीछे क्यों जाते हैं, यीशु के पास डायरेक्ट जाओ, एकमात्र मध्यस्थ है, बाइबल से भी कोटेशन देता है। सही बात है, गलत नहीं है, लेकिन माता मरियम की मध्यस्थता जो है वो बहुत बड़ी है, वो छोटी मोटी नहीं है प्यारे भाई बहनों, वो बहुत बड़ी बात है। आप इंसान को जानेगा, उसका काम क्या है जानेगा, तो फिर आप कभी भी उससे दूर नहीं जाएगा। उसके जीवित रहते ही माता मरियम एलिजाबेथ की मदद के लिए जाती है, और उसी माँ मरियम अपने बेटे की मिनिस्ट्री में कई बार मदद किया है। और लास्ट में क्या है, उस कालवरी पहाड़ पर साथ खड़ी रही, और साथ ही साथ वही माँ मरियम पेंतकोस्त के अवसर पर भी, यानी यीशु की मृत्यु के पश्चात भी, उनके संकट के समय भी, वो उसके दुखों के टाइम कभी गायब नहीं रही। याद रखना, यीशु को जब जरूरत था माता मरियम वहीं थी। वो 12 वर्ष में जो खो गए तो माँ मरियम वहीं थी उनको ढूंढ निकालने में। और क्या है, अब वो उसके लाश को गोद में लेने के लिए माता मरियम वहीं थी। और पेंतकोस्त के अवसर पर कलीसिया का जो जन्म का दिन में माँ मरियम वहीं थी। वो माँ मरियम की ज़रूरत आपको और मुझे है। मध्यस्थता मांगना है, माता मरियम का मध्यस्थता मांगो प्यारे भाई बहनों। यीशु मसीह जरूर है, यीशु मसीह ईश्वर है, हम सीधा जा सकता है, लेकिन हम लोग सभी बाइबल में बार बार देखते हैं मध्यस्थता का मतलब क्या है। शिष्य लोग बार बार जाकर यीशु से कहते हैं, इनके बारे सुनो, ये हमारे पीछे पड़े हैं। वो सिरोफिनो की औरत के बारे, सिरोफिनोशियंस लेडी है, और उसके बारे चिल्ला के वो उठे, चिल्ला के पीछे लगे। तो शिष्य लोगों ने बोला, ये औरत हमारे पीछे चिल्ला के आ रहा है, इनके लिए कुछ करो। हालेलुया। और अंधे लोग चिल्ला के आ रहे थे, शिष्यों ने बोला। और उस शतपति के बारे बोला, लूकस का सुसमाचार हम देखते हैं, शिष्य लोगों ने कहा ये शतपति खास करके हमारे लोगों को मदद करने वाला है, यानी क्या बोलते हैं, उसके नौकर के बारे कह रहा। तो इसी तरह शिष्य लोगों ने कई लोगों के बारे सिफारिश किया है। हालेलुया। तो यीशु मसीह के सामने, यानी फिलिप और अंद्रयास यूनानी यानी ग्रीक लोगों को लेकर यीशु से मिलवाने के लिए कोशिश करता है। मतलब अनेक जगह पर शिष्यों के मध्यस्थता के बारे लिखा है बाइबल में, हम लोग आंखें बंद कर लेते हैं इस चीज़ों का। और माता मरियम का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आपने देखा है पहला चमत्कार में, तो उनके पास दाखरस खत्म हो गया है, तो वो माँ मरियम आपके लिए प्रार्थना नहीं करेगी, मध्यस्थता नहीं करेगी। वो यीशु के साथ खड़े रहकर मानव मुक्ति में अपने सहभागिता दिया है, सहयोग दिया है, सरक्षिका है, वो को रिडेम्पटरिस्ट है। तो याद रखना, तो वही माँ का मध्यस्थता मांगना सीखो प्यारे भाई बहनों, क्योंकि जानते हुए करना चाहिए कौन क्या कर सकता है। आपको क्या लगता है, माता मरियम यीशु से कुछ कहेगा वो मना करेंगे, या संत यूसुफ यीशु से कुछ कहेगा वो मना करेगा, बोलेगा कि आपका ड्यूटी खत्म हो गया, अब मैं कुछ सुनने का नहीं? ऐसा कभी नहीं। इस संसार में वो माता पिता बनकर प्रभु के साथ रहा है, पालन पिता रहा है। संत यूसुफ शारीरिक रूप से यीशु को जन्म नहीं दिया, लेकिन माता मरियम ने तो जन्म दिया है। तो दोनों का इज्जत रखकर यीशु बड़े हो गए। 30 साल माता पिता के साथ, यानी माता पिता कहते हुए इनके साथ रहना कोई छोटा मोटा रिश्ता है क्या? यीशु उनको भूलेगा? तो फिर जरूर आपको किसी से प्रभु से कुछ कहवाना है, मतलब करवाना है,
फिर तो उसके मध्यस्थता का कीमत समझो ना। मैं तो समझ गया, मेरे लिए तो काम चल रहा है, हो रहा है, आप कब समझोगे? मैं तो माता मरियम और संत यूसुफ का मध्यस्थता जरूर मांगता हूँ, और मेरे एक भी प्रार्थना अनसुनी नहीं होता है। हाँ, थोड़ा आगे पीछे होता है, वो प्रभु की इच्छा है, प्रभु की इच्छा है, क्योंकि उसमें प्रभु मेरा ही भलाई करता है। मैं देर होने से प्रभु से नाराज नहीं होता है, क्योंकि मेरा प्रभु जब है ना, जो मेरे लिए उचित है वो जरूर प्रदान करेगा। जब उचित नहीं है देता भी नहीं है, देता भी नहीं। मैं उसको ऐसा समझता हूँ, ये मेरे लिए प्रभु की इच्छा नहीं था इसलिए मुझे मिला नहीं, या फिर इससे बेहतर प्रभु मेरे लिए कुछ करना चाहता है, इसलिए मैं उसी नज़रिए से ये चीज़ों को देखता हूँ प्यारे भाई बहनों। पर मेरे मध्यस्थता से मैं कभी शक नहीं करता है। मध्यस्थता में माँ मरियम का हो, संत यूसुफ का हो, मध्यस्थता में या संतों की मध्यस्थता हो, मैं कभी शक नहीं करता। संत एंटनी हो, संत गब्रियल, संत मिखाइल, संत रफाएल और हमारे रखवाले दूत, इन दूतों का भी मैं तोबीत का ग्रंथ में पिछले दिन भी मेरे साथ जो बच्चे थे उनको बोल रहा था, तोबीत का ग्रंथ अध्याय 3 का लास्ट में, और तोबीत का ग्रंथ अध्याय 12 का 7 से लेकर हम स्वर्गदूत हमारे लिए क्या करता है हमें देखने को मिलता है। इसलिए दूतों और संतों के मध्यस्थता मांगना कभी गलत नहीं है। अगर ये सच है फिर यीशु की माता मरियम का मध्यस्थता क्यों नहीं मांग सकता है? मैं इस बात पर पूरा विश्वास करता हूँ और ये रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को, ये एक रिश्ता जोड़ो प्यारे भाई और बहनों माता मरियम के साथ। वो यीशु ने सौंपा है आपके लिए, माँ दिया है, माँ, मुझे माँ मिल गया है। ये धरती का माँ इस वक्त मेरे साथ नहीं है, लेकिन मेरे स्वर्गीय माँ हमेशा मेरे साथ है। उस माँ के आंचल मुझे संभालती है, रखवाली करती है। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, वो माता मरियम के मध्यस्थता मांगते हुए इस वक्त प्रार्थना करेंगे। जिन को भी विश्वास है कि इस मध्यस्थता प्रार्थना के द्वारा प्रभु माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना ज़रूर सुनेगा, प्रभु डायरेक्ट भी सुनेगा, तो बोलिएगा कोई बात नहीं, पर माता मरियम का साथ होने में क्या दिक्कत है? हालेलुया। क्योंकि वो परिवार है तो माता मरियम होगा ना। आप इज्जत नहीं रखेगा परिवार में जब जाएगा, माँ बाप का, उस आपका दोस्त है उस दोस्त से ही मतलब रखेगा? नहीं, माँ, उसके मम्मी पापा भाई बहन सभी आपके लिए खास है। अगर दोस्त खास है, यीशु आपके लिए खास है, उसकी माँ, उसके धरती के जो पालन पिता संत यूसुफ और दूत और संतों, स्वर्ग के सभी लोग आपके लिए खास है, क्योंकि यीशु आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बोले हालेलुया। इसलिए अभी यीशु के रिश्ते के द्वारा आपको माँ मिला है, यीशु के वजह से आपको संत यूसुफ मिला है, यीशु के कारण ये सारी आशीषें हैं प्यारे भाई और बहनों। इसलिए यीशु को हम साइड में नहीं रख रहा है, यीशु के पास और नज़दीक जाने के लिए, यीशु से और मजबूत रिश्ता बनाने के लिए संतों को और ख़ास करके माता मरियम की हमें ज़रूरत है। मैं यही बता रहा था। जिन लोगों को मेरी ये बात समझ आया वो अपने जगह पर इस वक्त प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं। हम संतों और दूतों खास करके माता मरियम के मध्यस्थता से आज के दिन प्रार्थना करें और विशेष रूप से आशीषों को इस वक्त ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर अवसर के लिए। आपने पेंतकोस्त के अवसर पर माता मरियम की उपस्थिति के बारे में बताया और माता मरियम और सभी शिष्यगण 120 लोग इकट्ठा होकर उस अटारी पर प्रार्थना में लगे रहे। आपने कहा प्यारे प्रभु यीशु, माता मरियम को आज हमारे घर पर ठहरने दे, ताकि हम सब एक मन एक दिल लगाकर प्रभु आपकी महिमा के लिए इंतज़ार होते हुए डेली प्रार्थना में बने रहें। सभी परिवारों में पारिवारिक प्रार्थना शुरू हो जाए प्रभु। जिन परिवारों में रोजरी नहीं है उधर रोजरी माला शुरू हो जाए, बाइबल पढ़ते नहीं बाइबल पढ़ना शुरू हो जाए और प्रार्थनाएं शुरू हो जाए सवेरे शाम और हर टाइम बाइबल का पढ़ना, अध्ययन करना और प्रभु के वचनों पर चलना, हर प्रकार के बुराई से दूर रहना, सब परिवारों में आशीर्वाद प्रदान करे प्रभु। हर परिवार जो खास करके पति पत्नी के रिश्ते में जो दरार है वो दूर कर दे अब्बा, तलाक का सारा कार्य दूर कर दे अब्बा, अपने आशीर्वादों से भर दे। ओ प्रभु, सभी बीमारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिनका लकवा का प्रॉब्लम है, ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन में क्लोट है, प्रभु जी
और खून जमा हुआ है और स्फोट हो गया है, जिसके चलते ब्रेन पूरा काम नहीं करता, हाथ पैर काम नहीं करता, इसी वक्त आपके चंगाई इनके जीवन में आ जाए। ओ हालेलुया। माइग्रेन, हेडेक, सारे सिर पूरा दुखता है प्रभु जी, इसी वक्त इनके जो प्रभु जी प्रार्थना कर रहे, सिर पे हाथ रख के क्रूस का निशान कर रहा है, इनको इसी वक्त चंगा कर दे प्रभु जी। आंखों का तकलीफ, कानों का तकलीफ और होठों का तकलीफ, जुबान का तकलीफ, दांत में प्रॉब्लम है, नाक के अंदर परेशानी है, यीशु मसीह के नाम पर सारे इन्फेक्शन से, सारे मुसीबत से इसी वक्त चंगाई प्राप्त हो जाए। बोले आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ प्यारे भाई और बहनों, विश्वास के साथ प्रार्थना कर। माता मरियम का मध्यस्थता को, संतों के मध्यस्थता को मांगते हुए, दूतों के मध्यस्थता मांगते हुए सुख प्रार्थना कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु पेंतकोस्त के दिन 120 लोग वहाँ पर उपस्थित थे। इसी तरह प्रभु जी आज ये सारे संतों और दूतों और माता मरियम और संत यूसुफ के साथ मेरे परिवार में आ जाएं, मेरे परिवार में प्रार्थना का घर कहलाया जाए, स्वर्ग बनाया जाए प्रभु जी। आपकी उपस्थिति से और संतों और दूतों के मंडली से हमारे जीवन और खूबसूरत बना दे। हालेलुया, हालेलुया। ये प्यारे यीशु नासरी, जिनका दिल में प्रॉब्लम है, दिल में छेद आया है और हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, स्टंट डालना पड़ रहा है, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राम करना पड़ रहा है, जितने भी हार्ट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, पल्पिटेशन है, आपका दिल का धड़कन तेज बढ़ता है, वो सारे परेशानी से इनको छुटकारा दे। इनके फेफड़े में जो तकलीफ है चंगा कर दे अब्बा, लिवर में सूजन है, फैटी लिवर है, चंगा कर दे खुदावंदा। गुर्दों में जो प्रॉब्लम है चंगा कर दे, शुगर के मरीज चंगा कर दिया जाए, डायलिसिस का पेशेंट चंगा कर दिया जाए, यूट्रस में जो गांठ है, फाइब्रॉइड्स है और ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, सभी बहनों को जिनके ये प्रॉब्लम है इसी वक्त चंगा कर दे अब्बा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पीसीओडी का प्रॉब्लम है और गायनिक प्रॉब्लम्स है, जिसके वजह से बच्चे का जन्म देने में आपको तकलीफ हो रहा, यीशु मसीह के नाम पर आप लोग इस वक्त चंगाई रिसीव करो। हालेलुया, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, गुप्त बीमारियां हैं, चंगा कर दिया जाए। हालेलुया। ब्रेस्ट कैंसर है, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर है, पैंक्रियास में प्रॉब्लम है, टीबी के मरीज है और आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है और हालेलुया, हालेलुया, थायराइड का प्रॉब्लम है, वो हार्मोन इश्यूज है, यीशु मसीह के नाम पर इस वक्त चंगाई प्राप्त हो जाए। टेल बोन्स में प्रॉब्लम है, आपके रीढ़ की हड्डी में परेशानी है, आपके नस नस फंसा हुआ है, ओ हालेलुया, सर्वाइकल बोन में प्रॉब्लम है, शोल्डर में प्रॉब्लम है, जोड़ों में तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम पर इसी वक्त चंगाई प्राप्त करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चंगाई प्राप्त करे प्यारे भाई और बहनों आपके हर बीमारी से, क्योंकि यीशु चंगा करने वाला हो वो राफा है, वो आपके साथ रहेगा। प्रार्थना में बने रहें। आपके घर में जितने भी कारोबार की ज़रूरत है इस वक्त प्रार्थना कर। घर की चाबी, गाड़ी की चाबी, दुकान की चाबी पर आशीष आ जाए, आपके बाहर जाने की रुकावटों को दूर कर दे, पासपोर्ट पर वीसा पर आशीर्वाद आ जाए, आपके मेडिकल रिपोर्ट्स में ब्लेसिंग आ जाए, आपके जो नौकरी के कागज़ हैं उसमें ब्लेसिंग आ जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, बाहर जाने की रुकावट दूर कर दिया जाए, पीआर में जो प्रॉब्लम है दूर कर दिया जाए। प्रभु जी, जितने भी बच्चों ने हमसे प्रार्थना की मांग की है, जो बाहर जाने के बाद खास करके बटाला और इस पूरे पंजाब से जितने भी लोग हमसे विशेष प्रार्थना मांगे हैं, उनका आगे से कोई टेस्ट हो या पीआर होने का है और आने का अलग अलग प्रकार के कोई सा भी टेस्ट हो, पढ़ाई हो, उसमें इसमें सभी बच्चों को आशीर्वाद प्रदान कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। मैं सुमीर के लिए, राहुल के लिए और एंजल के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। बहुत सारे और भी बच्चे, अयूब के लिए प्रार्थना करता हूँ, काफ़ी सारे किरण के लिए प्रार्थना करता हूँ, काफ़ी सारे बच्चे हमारे आस पड़ोस से बाहर गए प्रभु जी, और इन सभी को ब्लेसिंग दे अब्बा। और भी भाई बहन जिनका नाम अभी एकदम मेरे मुंह में नहीं आता, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, सबको ब्लेसिंग दे अब्बा। हालेलुया। शमाउन के लिए प्रार्थना करता हूँ और बाकी सारे बच्चे जो प्रभु जी ये शांति भवन से जुड़े रहें, उन सभी को भी आशीष और बरकत दे। और कभी ना कभी हमसे प्रार्थना की मांग की है, कमेंट सेक्शन के द्वारा हो या फिर डायरेक्टली हमसे बात की है, उन सब के जीवन में आशीष आ जाए, जो यहाँ पर है या बाहर है प्रभु जी। कई सारे लोग अपना टेस्ट के लिए और अलग अलग जॉब के लिए कमेंट सेक्शन के द्वारा प्रार्थना मांगते हैं, उनके सारे परीक्षाओं में, टेस्ट में इनको
प्रभु जी अच्छी तरह से पास होने की कृपा दे प्रभु जी। हालेलुया। जिनके घुटनों में दर्द है, वेरिकोस वेन है, सैटिका नर्व है, चंगा कर दे प्रभु जी। हालेलुया। यूरिक एसिड है, यूरिनरी इन्फेक्शन है, किडनी में पथरी है, गोल ब्लैडर में पथरी है, आपके पूरे बदन में सूजन है या फिर पैरों में तकलीफ है। हालेलुया हालेलुया। मैं अमल राज के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो अलवर से जिनका पैर पड़ा, पूरा शरीर सूजा हुआ है, यीशु मसीह के नाम पर उस भाई को इसी वक्त चंगा कर दे खुदावंदा। उनके शरीर से सारा सूजन और सारा जो इन्फेक्शन इसी वक्त उनके शरीर को छोड़कर चले जाए। हालेलुया हालेलुया। शराब नशे के आदतों से पीड़ित लोगों को मैं ब्लेस करता हूँ, इस आदत से आपको छुटकारा मिल जाए, शिफा मिल जाए। नशा, शराब, झगड़ा, लड़ाई, तलाक, परिवार में प्रभु जी अनबन है, ये सारे बातें इसी वक्त यीशु के नाम पर दूर किया जाए। अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित सभी लोगों को मैं इस वक्त डिलीवरेंस को डिक्लेयर करता हूँ यीशु के अति पवित्र नाम पर। ये दुष्ट आत्माएं बंद के क्रूज के नीचे नष्ट कर दिया जाए, नरक के अग्नि में धकेल दिया जाए। शैतान के सारे कार्यों को इन परिवारों से बांध कर नष्ट कर देता हूँ। आई टेक अथॉरिटी एंड पावर, यीशु मसीह के नाम पर मैं अधिकार और सामर्थ्य लेकर, प्रभु मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। इस वचन की योग्यता से इन सभी दुष्ट शक्तियों को बांध कर क्रूज के नीचे हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देता हूं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, सभी नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, जैसे स्कूल खुलने वाला है इन दिनों में, इनको सबको आशीर्वाद दे। सारे स्कूल्स के लिए, टीचर्स के लिए, स्कूल के अथॉरिटीज़ के लिए, प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, सभी के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। पूरे इस नए साल में, नए शुरुआत में सारे सही सलामत रहें, हमारे बीच में अच्छा मौसम रहे और कोई किसी प्रकार का तकलीफ परेशानी नहीं आवे। और प्रभु जी सारे स्कूल सही तरीके से फंक्शन कर पाएँ और अच्छे नंबरों से बच्चे सब उत्तीर्ण हो जाएं। सारे स्टाफ सही सलामत रहें। टीचर्स को स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर, खास करके जितने भी हमारे जान पहचान और कॉन्ग्रीगेशन का, डायसिस का और कलीसिया का जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रार्थना करेंगे। बाकी सभी भाई बहनों के लिए अभी हम प्रार्थना करें, सब लोग खुश रहें, सलामत रहें और युद्ध, झगड़ा, लड़ाई कंप्लीटली बंद किया जाए, नष्ट कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। सारी दुनिया के सभी भाई बहन भाईचारा में रह सके। पुलिस के लिए, फौज के लोगों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, इंजीनियर्स के लिए, वकील्स के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करें और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि सभी लोग स्वस्थ रहें, शांति से रहें, भाईचारा से रहें, भ्रष्टाचार से दूर रहें और न्याय और शांति और प्रेम के रास्ते पर, ईमानदारी के रास्ते पर आगे बढ़ने में सफल रहें। दुआएं मांगते यीशु तेरे अधिपवित्र नाम के द्वारा, आमीन। मैं इस वक्त अपना पुरोहिताई का ब्लेसिंग आप सबों को देता हूं। आपको मैं पिछले दिनों में बोलते आए, ये जो ब्लेसिंग है संपूर्ण कलीसिया के साथ मिलकर है। संत पापा लियो, सारे कार्डिनल्स, आर्च बिशप्स, बिशप्स, पुरोहित, धर्म बहनों, विश्वासियों, सारे कैटेकिस्ट सभी के साथ मिलकर मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ। माँ मरियम और संत यूसुफ, सारे संतों और प्रेरितों के साथ मिलकर मैं इस आशीर्वाद आपके लिए घोषित करता हूँ। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, ये विशेष दिन है पवित्र माँ मरियम के साथ बने रहने का। कल मैं विशेष रूप से आपको माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन के बारे बताने का है। एक दो टेस्टिमनी भी आपके साथ शेयर करना है, तैयार रहिएगा। और आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में वासी जो आपके साथ होंगे, बड़ी संख्या में उत्सुकता के साथ आशीर्वाद लेने के लिए उस प्रार्थना में भाग लीजिएगा। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक आप प्रार्थना में बने रहो। उस माँ मरियम के साथ आपका रिश्ता मजबूत बना के परिवार में माँ मरियम की उपस्थिति को महसूस करते हुए और उस माँ मरियम के विशेष मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना में बने रहिएगा। वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। और आप सबों को प्रभु के आशीर्वाद सदा प्राप्त हो जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव ए वंडरफुल डे।